राजू आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गया। अरे देवर जी, आज दोपहर में ही आ गए, क्या बात है? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है। आज लंच लेकर नहीं गया था और बाजार का कुछ खाने का मन नहीं था। सोच रहा था घर आकर आपके हाथ के गर्म गर्म पराठे और सब्जी खाऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी बनाई है। मुझे पता था कि तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। मेरे दिल में आवाज आई कि तुम आने वाले हो, इसीलिए मैंने भिंडी की सब्जी बना ली। ओह भाभी, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे प्यार आता है। मेरा तो जी कर रहा है कि भिंडी की जगह आपको रोटी के साथ लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूं, बीवी नहीं जो मुझे लपेट कर खाओगे। हाथ तो लगाकर दिखाओ। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। छोड़ो ना देवर जी, कोई आ जाएगा। माँ जी कमरे में सो रही हैं। ऐसी आवाजें सुनेंगी तो जाग जाएंगी और पता नहीं क्या सोचने लगेगी। हाँ ठीक है, पर मनाली जाते समय मुझे प्रॉमिस करो, तुम ट्रेन के डिब्बे में मेरे साथ ही बैठोगी। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे बराबर में बैठी होगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ पाऊंगी भला? अरे कोई बात नहीं भाभी, उसे बड़ा पता चल रहा है। वह बहुत सीधी है और थोड़ा बहुत प्यार का नाटक उसके साथ भी कर लूंगा। राजू का अपनी भाभी विमला के साथ नाजायज रिश्ता था, पर इस बात के बारे में घर में कोई भी नहीं जानता था। दोनों चोरी छुपे क्या बुरा कर्म कर रहे हैं, इस बात की किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी। राजू की सगाई हो चुकी थी। उसकी मंगेतर सरिता की सगी बहरिया मनाली में रहती थी। प्रिया का बेटा हुआ था, इसलिए वो खूब धूमधाम से अपने बेटे का नामकरण संस्कार कर रही थी। इसीलिए उसने राजू के परिवार वालों को भी बुलाया था। इसलिए राजू और उसकी फैमिली विमला की फैमिली के साथ प्रिया के घर मनाली फंक्शन में जा रहे थे। राजू की शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे, फिर भी राजू और विमला की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग मनाली के फंक्शन के लिए निकलते हैं। ट्रेन में अलग अलग सीटों पर सब बैठ गए थे। विमला का पति रोहित उसे माँ की सीट पर बैठने के लिए कहता है और विमला, माँ की सीट पर बैठ जाओ। सीता और राजू एक साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। सरिता काफी देर से माँ की सीट पर बैठी है। हाँ हाँ, कोई नहीं सरिता, आ जाओ, तुम राजू के साथ बैठो, मैं माँ के पास बैठ जाती हूँ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे डिब्बे में हैं, कहीं तुम उनके बिना उदास तो नहीं हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा से अभी मेरी फोन पर बात हुई है, उन्होंने खाना खा लिया है, वो सो चुके हैं। विमला, कोई बात नहीं, सरिता ने आगे चलकर हमारे घर की बहू ही बनना है। विमला को यहीं बैठे रहने दो, इसी बहाने वो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। सरिता राजू की सीट पर ही बैठ जाती है। गाड़ी का ऐसी फुल स्पीड पर था, इसलिए सबने कंबल ओढ़ रखे थे। कुछ देर बाद रोहित और विमला की सास अपनी अपनी सीट पर सो गए। सरिता को भी नींद आ रही थी। राजू के कंबल में ही वो एक साइड में सो गई। सरिता को राजू के कंबल में सोता देखकर विमला मन ही मन गुस्से में आ रही थी और वो गुस्से में साजू के फोन पर मैसेज करने लगी। राजू, मुझे तुम्हारे कंबल में आना है। तुमने सरिता को अपने कंबल में घुसा रखा है, उसे हटाओ। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। भाभी, ऐसे कैसे हटा दूं? वो मेरे बिल्कुल नजदीक बैठी है। अच्छा, कोशिश करता हूं। सरिता भाभी को ना सामने माँ के साथ परेशानी हो रही है। हम अपनी सीट पर बैठा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ भाभी। ठीक है, वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनूंगी ना भाभी, आप भी ना कैसी बातें करते हो। सरिता बहुत खुशी से राजू के कंबल में घुस जाती है और राजू को छेड़ने लगती है। तभी सरिता राजू के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तुम तो बोल रहे थे ट्रेन में मेरे साथ टाइम बिताओगे, जहां तो उल्टा हो रहा है। तुम इस सरिता के साथ बैठे हो, देखो ना, तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बैठी है। इसका सिर हटा दो। भाभी, अगर मैं इसका सिर हटा दूंगा तो ना अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे तैसे प्लीज ऐसे ही बैठी रहो। तुझे ये मौका मिल रहा है ना साथ बैठने का। मैं आपको बैठा रहा हूं ना, साथ वो कम है क्या? ओहो देवर जी, आपकी तो टोन बदल गई सही है। मैं आपकी भाभी हूं, बीवी नहीं। यह बात तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो? देखो ना, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ना मैं आपके साथ हूं। यह देखो सरिता तो साइड में है, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ हो? मुझे तो तब यकीन होगा ना जब आप मुझे अपना थोड़ा समय दोगे।
प्लीज देवर जी, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। भाभी, यहाँ ये कोई जगह नहीं है। देखो देवर जी, मेरा बहुत मन है आपको गले लगाने का, मैं नहीं रोक सकती। विमला राजू से चिपकने लगी और कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो गए तो राजू और विमला ट्रेन के वॉशरूम में जाने लगे। अचानक सरिता उठ जाती है। अरे राजू भाभी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो भाभी को वॉशरूम जाना था, तो मुझे लगा रात का टाइम है तो अकेला न जाए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं चलूं। नहीं नहीं, तुम आराम से सो जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। विमला राजू के साथ वॉशरूम में चली जाती है और बस वहां उनकी बेशर्मी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और आकर सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग मनाली पहुंचते हैं। सरिता की बहन प्रिया ने फंक्शन के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह ले रखी थी जो ऊंची पहाड़ी पर थी। सब लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि तभी विमला का ध्यान फोटो खिंचवाते हुए हट गया और वो ऊंची पहाड़ी से गिरने लगी और बचाव बचाव चिल्लाने लगी। कोई बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मैंने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, ये पेड़ टूट रहा है। विमला की नजरें राजू को देख रही थीं, पर राजू विमला के करीब भी नहीं आया। अचानक रोहित विमला को अपना हाथ देता है। विमला, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ पकड़ लो। विमला, मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। विमला की आंखों में आंसू थे। उस समय वह रोहित की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देख रही थी जो राजू की आंखों में नहीं था। विमला को समझ आ जाता है कि राजू और उसके बीच जो भी रिश्ता था वह सिर्फ एक सम्मोहन था और कुछ नहीं। सच्चा प्यार तो रोहित करता था, जिसने अपनी जान पर खेलकर विमला को बचाया। जैसे ही विमला ऊपर आई, वो झट से रोहित के गले लग गई और बहुत धीमी आवाज में उसने रोहित को सॉरी बोला। सॉरी रोहित, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ सकी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो ये मुझे आज पता चला। अरे क्या हुआ विमला, तुम ठीक हो? घबराओ नहीं। और मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरे से भी ज्यादा। कोई नहीं समझ पाता कि विमला उस समय क्या कहना चाहती थी और उस दिन विमला और राजू के नाजायज रिश्ते का सोनिया खुद अंत कर देती है और अपने आप को बदल देती है। वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाता है कि भिंडी की जगह आपको रोटी के साथ लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूं, बीवी नहीं जो मुझे लपेट कर खाओगे। हाथ तो लगाकर दिखाओ। अच्छा जी, अभी बताता हूं। छोड़ो ना देवर जी, कोई आ जाएगा। माँ जी कमरे में सो रही हैं, ऐसी आवाजें सुनेंगी तो जाग जाएंगी।